नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मुंडे ट्रेडिंग चार्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम समझेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू और प्रीमियम क्या होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो, ठीक है, और ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है कि ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करो, ठीक है ना। तो आज ये पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको ये एक्सेल शीट पूरा ब्लैंक है, ये मैं बाकायदा आपको ऑप्शन चेन पे जा करके वहाँ से हम डाटा कॉपी करके लेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से फिर यहाँ पर वो प्रीमियम किस वजह से वर्कआउट करता है और इसमें कौन सा रिस्की प्रीमियम है, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अब भी आपके पास वक्त नहीं है तो ये वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, सेव करके रखिए, डाउनलोड करके रखिए और बाद में आराम से देखिए, क्योंकि अगर आप इसको बीच बीच में स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं डाटा ऑप्शन चेन की तरफ। ठीक है, अब ये ऑप्शन चेन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आज का अगर हम बात करें, आज की बात करें, आज फ्राइडे है, 16 तारीख है, 16 जून, ठीक है। तो आज मार्केट क्लोज हुआ 18,826 पे, ठीक है। अब 18,826 पे जब मार्केट क्लोज हुआ है तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस रहना चाहिए या एट द मनी जो रहना चाहिए, ठीक है, तो वो इधर 18,850 के आसपास रहना चाहिए था, अदरवाइज 18,800 के आसपास रहना चाहिए था। बट ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में मार्केट क्लोज हुआ है। 18,826 का मतलब है 18,800 और 18,850 के बीच में क्लोज हुआ है, ठीक है। सो अगर हम एटीएम स्ट्राइक प्राइस पकड़ेंगे कॉल साइड के लिए तो हम 18,800 कॉल साइड के लिए पकड़ेंगे, ठीक है। 18,800 हम कॉल साइड के लिए पकड़ेंगे, ये कॉल साइड के लिए हम पकड़ेंगे, ठीक है। और 18,850 जो है वो हम पुट साइड के लिए पकड़ेंगे एटीएम, ठीक है। वो पुट साइड के लिए, क्योंकि वो पुट साइड का इन द मनी है 25 पॉइंट और ये आउट ऑफ द मनी अभी भी 25 पॉइंट है कॉल साइड में। जब 850 क्रॉस करेगा तो वो इन द मनी हो जाएगा या तो एट द मनी हो जाएगा, और 850, 875, 890 निकल गया तो वो इन द मनी कहलाएगा, ठीक है। सो अभी भी ये 25 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी है, तो इसीलिए हमने 800 लिया है कॉल साइड में, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसके जो प्रीमियम्स है वो हम वहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको हो गया पेस्ट, ठीक है ना। सो ये अपने लिए आसानी रहेगी, बार बार हाँ देखिए, बार बार हमें ना ऑप्शन चेन डाटा पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मार्केट जो चल रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एटीएम मैंने क्या बोला था, कॉल साइड के लिए 18,800 हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 18,750, 18,700, 18,650, ये मैन्युअली कर रहा हूँ इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा वक्त लगेगा, बट समझने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी, वरना अगर ऐसे रैंडमली अगर कुछ करते जाऊँ तो शायद आपको भी समझ में ना आवे। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये सब चीज़ें समझोगे नहीं ना, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, प्रीमियम किस तरीके से डीके होता है और कितना डेंजरस रहता है आउट ऑफ द मनी, एट द मनी या इन द मनी, ठीक है। सो ये कॉल राइटर के साइड में कितने फेवर में रहते हैं, अपने फेवर में कितने रहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा, इसीलिए हम लोग आराम से चलते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। सो ये एट द मनी मैंने लिया हुआ है, एट द मनी 18,800 लिया हुआ है। अब देखिए 18,800 की अगर हम बात करें तो उसका प्रीमियम कितना आ रहा है, 18,800 का 109 यानी 110, 147, 184, 110, 147, 184, 110, 110, 147, 184, राइट। फिर से देखते हैं, 110, 147, 225, 273, 315, 225, 273, 315, 225, 273, 225, 273 और 315, ये हुआ कॉल साइड का इन द मनी का प्रीमियम, ठीक है। अब चलते हैं आउट ऑफ द मनी की तरफ, तो 850, 900, 950, 850 का 80, 54, 34, 80, 54, 34,
और है 21 और 12, 21 और 12, राइट है, सही है, ठीक है, परफेक्ट। अब चलते पुट साइड में। 18,800 का कितना है? 52, 37, 26, 52, 37, 26, 20, 15 और 10, 20, 15, 20, 15 और 10, ठीक है। अब इन द मनी का कितना है उसमें? 73, 96, 130। ये देखिए, ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए 73, 9 कितना लिखा हुआ है मैंने? 850 का 850, 73, 96, 130, 73, 96, 130, 163 और 202, 202, 163 और 202, ये हो गया हमारा। चलिए अभी इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट आ गया। मार्केट कितने पे था? 18,826, मार्केट प्राइस क्या थी? 18,826, ठीक है। अब बताइए, मार्केट प्राइस कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों सेम रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी। मार्केट प्राइस कहाँ से चेंज होगी सर? 18,826, ठीक है, 18,826 पेज, ठीक है। यहाँ पर भी मैं 18,826 18,826 ये मार्केट प्राइस है जो हमने लिखी है 26, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए, अब कमाल की बात देखिए, इसमें क्या होता है। सब जन बोलते हैं कि एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है सबसे सेफ है, ठीक है। मैं बोलता हूँ एटीएम का स्ट्राइक प्राइस रिस्क मॉडरेट रिस्क, सॉरी सेफ नहीं है, ये मॉडरेट रिस्की है, इसको आप सेफ नहीं बोल सकते, ठीक है। एटीएम का स्ट्राइक प्राइस मॉडरेट रिस्की है, उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको अभी, ठीक है। चलिए पहले तो समझ लेते हैं कि मॉडरेट रिस्की क्या होता है, रिस्की क्या होता है, ठीक है। तो ये जो एटीएम है ये मॉडरेट रिस्की है। इन द मनी जाओगे आप, इन द मनी जाओगे तो थोड़ा सेफ है ये, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो हाईली सेफ, हालांकि ऑप्शन में हाईली सेफ ऐसा कुछ होता नहीं है, बट बेटर देन इन द मनी। इन द मनी से तो ये सेफ है, ठीक है। वो क्यों सेफ है मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ये मॉडरेट रिस्की है। आउट ऑफ द मनी की तरफ अगर आप जाओगे तो ये पहला ही रिस्की कहलाता है, ठीक है, और ये हाईली रिस्की कहलाता है। डीप ओटीएम, डीप आउट ऑफ द मनी जाओगे ना तो हाईली रिस्की कहलाता है। हाईली रिस्की कहलाता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम आपका ज़ीरो होना ही होना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम पुट की तरफ बात करेंगे तो इन द मनी सेफ है और ये डीप इन द मनी हाईली सेफ है, ठीक है। और ये रिस्की है और ये हाईली रिस्की है और डीप आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब ये रिस्की कैसे है और सेफ कैसे है ये समझने की कोशिश करते पहले, ठीक है ना। एटीएम जो है, एटीएम पे आप देखिए 18,800 पे, हम 18,800 का स्ट्राइक प्राइस लिया हमने एटीएम के लिए, ठीक है। हालांकि वो 25 पॉइंट इन द मनी है, ठीक है, 25 से 26 पॉइंट इन द मनी है। हमने कितना लिया? 18,826। अब 18,826, अब इसका फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिए आप। अगर हमें प्रीमियम ये निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू और प्रीमियम, तो इसका फॉर्मूला समझने की पहले कोशिश कीजिए, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हमें निकालना है तो मार्केट प्राइस यानी 18,826 यहाँ पर लिखा है, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है।
मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जो भी आएगा वो कॉल साइड में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू यानी ये जो प्रीमियम 110 रुपया ले रहे हैं, 110 रुपया ले रहे हैं, अगर मार्केट आने वाले एक्सपायरी में, मार्केट आने वाली एक्सपायरी में यानी थर्सडे को बोलिए या मंथ एंड की एक्सपायरी में, अगर मार्केट 18,826 पे ही रुक जाता है तो 110 में से 26 रुपया आपका बचेगा, 84 रुपीज़ आपका जाएगा। 84 रुपीज़ क्या जाएगा? वो टाइम वैल्यू है जो राइटर खा के चला जाएगा। जो मार्केट साइडवेज देखते हो ना आप, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो जो मार्केट साइडवेज रहता है ना, वहाँ पर जो राइटर है, कॉल राइटर या पुट राइटर, वो आपका प्रीमियम खाने के फिराक में रहते हैं। प्रीमियम डीके करने के, हम लोग बोलते हैं प्रीमियम खाने की, इसमें प्रीमियम डीके करने के फिराक में रहते हैं। और जितनी देर मार्केट वो 10, 20, 25, 30 पॉइंट के बीच में रेंज में अगर जितनी देर खेलेगा ना, उतना प्रीमियम डीके होते जाएगा, उतना प्रीमियम डीके होते जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें एक समझ लीजिए आप। अगर मार्केट साइडवेज है तो हमें एंट्री इसीलिए नहीं करते हम लोग ऑप्शन बायर्स, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है, मिलता कुछ नहीं है। अब आप सोचिए, अगर ये मैंने आज फ्राइडे को अगर ये प्रीमियम खरीदा 110 रुपये में, ठीक है, 110 रुपये में अगर मैंने फ्राइडे को प्रीमियम खरीदा और ये आने वाले थर्सडे को 18,826 पे ही मार्केट क्लोज हुआ, तो मुझे मिला कितना? 26 रुपया। मैंने प्रीमियम खरीदा कितना? 110 रुपये का। राइटर कितना लेके गया? 84 रुपीज़। अब 18,800, अब 18,800 और 18,826 में जो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस आपको मिलेगा, वही डिफरेंस आपको रिटर्न मिलेगा, बाकी का सब राइटर लेके जाएगा, उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है, अब राइटर देखिए, राइटर आपको रिस्की, सॉरी, राइटर बेसिकली जो है ना, वो आउट ऑफ द मनी या एट द मनी पे ही ज़्यादातर रहते हैं। वो लोग इन द मनी या डीप इन द मनी पे ज़्यादा जाते नहीं है। उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर देखिए 18,850 अगर मार्केट जाता है, 18,826 मार्केट प्राइस है, अभी जो चल रहा है मार्केट प्राइस 18,826 है। अगर आप OTM खरीद रहे हो, यानी अब तक OTM का मतलब कि स्ट्राइक प्राइस अब तक वहाँ तक गया नहीं है, स्ट्राइक प्राइस वहाँ तक गया नहीं है। ठीक है, यानी अगर अभी मार्केट चल रहा है 18,800 पे, ठीक है, और आप कॉल खरीद रहे हो 18,900 का, यानी 100 पॉइंट की रैली अभी भी आपको चाहिए। 100 एट द मनी आने के लिए आपको 100 पॉइंट की रैली चाहिए। आप समझ रहे हो बात को? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। अगर मार्केट अभी चल रहा है 18,800 पे, ठीक है, और आपने कॉल खरीद के रखा है 18,900 का, ठीक है, तो 18,900 का आपको आया कितने में? 21 रुपये में। कितने में आया? 21 रुपीज़ में। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये देखिए येलो किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो मार्केट को सॉरी 18,800, 18,900, 54 रुपीज़ में आपको आया। सॉरी, ये 54 रुपीज़ में आपको आया। यानी मार्केट को आपके यहाँ पर आने के लिए और 100 पॉइंट ट्रैवल करना है। कितना? और 100 पॉइंट ट्रैवल करना है। 100 पॉइंट ट्रैवल करने के बाद में आप ATM पे आओगे। ठीक है, यानी ये 54 रुपीज़ जो है ना, वो 100 रुपया मार्केट ने अगर आधे घंटे में, पौने घंटे में ट्रैवल किया, तो ये आपका 110 रुपया तो हो जाएगा। 100 का 110 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 का 110 आपका हो जाएगा। बट मार्केट को 100 पॉइंट्स ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर मार्केट ने ट्रैवल नहीं किया 100 पॉइंट्स और मार्केट 18,826 पे ही क्लोज हुआ एक्सपायरी पे, तो ये आपका 54 रुपीज़ ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टाइम वैल्यू है। ये जो बचा है ना 80 रुपीज़ से लेके, मैं आपको बताता हूँ, ये 80 रुपीज़ से लेके जो बचा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वैल्यू है, जो ज़ीरो होना ही होना है, जो ज़ीरो होना ही होना है अगर मार्केट 18,826 पे क्लोज हुआ तो। समझ में आ गया क्यों OTM और डीप OTM रिस्की है? ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैकपॉट लगता है, जैकपॉट लगता है, किसी ने 2,000 इन्वेस्ट करके 5,000 10,000 कमा लिए। ये वही करता है जिसके पास ये सारी कैलकुलेशन नहीं होती है।
अब चलते हैं एटीएम की तरफ। अब एटीएम की तरफ देखिए, तो अगर एटीएम मतलब ये मार्केट ने अब तक टच नहीं किया 18,826 और ये 18,800। थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर करते हैं कि चलो मार्केट भी 18,800 पे है और स्ट्राइक प्राइस भी 18,800 पे है। अब क्या होगा देखिए, ये जो 26 दिख रहा है ना आपको 2684, ये तुरंत फ्रैक्शन ऑफ टाइम में चेंज हो जाएगा और ये जो 110 रुपये है ना वो 100% टाइम वैल्यू चला जाएगा। यानी आज मार्केट 18,800 पे है फ्राइडे के दिन, आने वाले थर्सडे को मार्केट 18,800 पे ही क्लोज हुआ ना, तो ये आपका 110 रुपया चला गया, वो ज़ीरो हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब पता चला आपको एटीएम भी क्यों रिस्की है। हाँ, मार्केट अगर आपके फेवर में चला गया, आपके डायरेक्शन में चला गया, तो यहाँ से आपको 0.5 का 0.52 का डेल्टा मिलेगा, तो वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। फिर वो डेल्टा धीरे धीरे 0.55 हो जाएगा, 55 होगा, 0.60 होगा, 0.65 होगा, बट मार्केट आपके फेवर में जाना चाहिए। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया, आधे पौने घंटे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी चला गया और उसके बाद में फेवर में आने की कोशिश भी की, तो भी आपका प्रीमियम डीके होगा। एक बात समझ लीजिए आप, ठीक है ना। सो एट द मनी भी 100% टाइम वैल्यू खा ही लेता है, ठीक है। इसीलिए राइटर्स जो है ना, ये एट द मनी पे और आउट ऑफ द मनी पे ज़्यादा टिके हुए रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये उनकी चांदी है, ये उनका तिजोरी का लॉकर है, वो मिलना ही है उनको, वो उनका गहना ही है, ठीक है। ये ऑलरेडी उन्होंने खरीद लिया आपसे, आपने गिरवी रखा हुआ है ये, और वो छुड़ा नहीं पाओगे आप किसी भी हाल में। ये गहने आपने गिरवी रखे हुए जो किसी भी हाल में आप छुड़ा नहीं पाओगे, तो ये उनका ही है एट द मनी से लेके, ठीक है। सो बेसिकली प्रीफर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम प्रीफर इन द मनी की तरफ चलते हैं, ठीक है, वहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 18,750 का मार्केट कितना चल रहा है, 18,826। मैंने इन द मनी स्ट्राइक प्राइस खरीदा 18,750, जहाँ पर मेरा प्रीमियम आ रहा है 147 रुपीज़, जिसमें मेरा टाइम वैल्यू लग रहा है 71 रुपीज़ और इंट्रेंसिक वैल्यू 76। यानी मार्केट अगर 18,826 पे क्लोज होता भी है तो मुझे 76 रुपीज़ तो मिलेगा, यानी 50% तो मुझे रिटर्न मिलेगा, 71 रुपीज़ चला जाएगा टाइम वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे आप डीप इन द मनी चले जाते हो ना, आपका जो टाइम वैल्यू है ना ये कम होते जाता है और इंट्रेंसिक वैल्यू बढ़ते रहता है, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू बढ़ते रहता है, आपका टाइम वैल्यू कम होता है। अब इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ, इंट्रेंसिक वैल्यू किधर गया, ये इंट्रेंसिक वैल्यू आपका बढ़ते रहता है, ठीक है, और टाइम वैल्यू जो आपका है ना वो ऐसे कम होते रहता है, कम की तरफ में, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जैसे सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। एनीवे अगर वो कुछ है भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझना ज़रूरी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डीप इन द मनी चले जाएंगे ना, आपकी जो ये वैल्यू है, जो टाइम वैल्यू है वो कम होते जाती है। टाइम वैल्यू जो है ना, जो जैसे जैसे हम डीप इन द मनी चले जाएंगे ना, डीप इन द मनी, तो हमारी टाइम वैल्यू कम होते जाएगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मेरे लिए सही है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना टाइम वैल्यू सेव कर रहा हूँ। अब बताइए, जब डीप इन द मनी जाने के बाद एक ऑप्शन बायर का फ़ायदा हो रहा है थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू में, तो क्या राइटर वहाँ पर इंटरेस्ट लेगा? अब मुझे बताइए राइटर किस में इंटरेस्ट लेगा ज़्यादा, एट द मनी पे, क्योंकि उसको पूरा 110 रुपया मिल रहा है। वो क्यों आएगा डीप इन द मनी में 18,550 पे क्यों आएगा, 18,600 पे क्यों आएगा, 18,650 पे क्यों आएगा, 18,700 पे भी क्यों वो एंट्री लेगा और 18,750 पे भी वो क्यों एंट्री लेगा? जबकि उसने अगर 18,800 पे एंट्री लिया तो उसको पूरा 110 रुपया खाने के लिए मिलेगा। आउट ऑफ द मनी चला गया थोड़ा सा, ठीक है, तो 80 रुपीज़ आएगा। थोड़ा और आउट ऑफ द मनी चला गया 54 रुपीज़ आएगा, लेकिन रिस्क आपकी तरफ बढ़ जाएगा। अगर मार्केट
2-3 दिन में इतना ट्रैवल नहीं किया तो ये तो उसको मिलना ही मिलना है, कंफर्म है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हम लोग यही चीज़ बोलते हैं कि कभी भी अगर एंट्री लेना है तो इन द मनी लेना या तो डीप इन द मनी लेना। अब आप बोलोगे कि सर पता कैसे चलेगा कि डीप इन द मनी लेना है या कैसे लेना है। ठीक है, सो एक बात पकड़ समझ के चलिए कि कभी भी आपको अगर कोई ये खरीदना है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस खरीदना है ना, तो जो मार्केट प्राइस रहेगा उससे 2 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी ले लेना। 2 स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 18,826, ठीक है, 18,826 चल रहा है ना, तो 2 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी ले लेना, वो 1 और 2 18,700 ले लो। ठीक है, प्रीमियम हेवी आएगा नो डाउट, ठीक है, बट 58 रुपीज़ सिर्फ आपका टाइम वैल्यू जाएगा। ठीक है, और उसी दिन अगर आप निकल जाते हो प्रॉफिट बुक करके तो 58 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। ये 58 रुपीज़ आपको 5-6 दिन का चलने वाला है, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 5 दिन के लिए, ठीक है ना। सो 58 रुपीज़ ठीक है। लेकिन अगर आपने OTM खरीदा ये सोच के कि चलो मार्केट बढ़ेगा और मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो फ्रेंड्स वैसा नहीं होता। ठीक है, तो फिर वो एक्चुअली आप लोग तुक्का लगाते हो और जुआ खेलते हो। यही चीज़ है कि ऑप्शन बायर्स का सक्सेस रेशियो कम है। ठीक है, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन नहीं करते। सेम हम लोग पुट की तरफ अगर आके देखें तो पुट की तरफ भी सेम है, पुट की तरफ भी ATM सेम उतना ही रिस्की है। अब पुट की तरफ भी हम लोग चलिए 18,800 ही पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 18,800 लिया था, यहाँ पर भी एक बार 18,800 लेके देखते हैं। अब बताइए मुझे यहाँ पर 18,800 पे ये उसको 100% मिल रहा है प्रीमियम खाने के लिए, 100% प्रीमियम खाने के लिए मिल रहा है ना। ठीक है, तो ये जो है, ये जो आउट ऑफ द मनी जो जा रहा है, ये सारा टाइम वैल्यू है, ये सारा टाइम वैल्यू है। ठीक है, 10 रुपया प्रीमियम है, 10 रुपया टाइम वैल्यू, 15 रुपया प्रीमियम है, 15 रुपया टाइम वैल्यू, 20 रुपया प्रीमियम, 20 रुपया टाइम वैल्यू, ये सब आउट ऑफ द मनी है। 26 रुपया प्रीमियम, 26 रुपया टाइम वैल्यू, 37 प्रीमियम, 37 टाइम वैल्यू, एट द मनी 52 प्रीमियम, 52 टाइम वैल्यू। यानी मार्केट यहीं पर आके रुकता है या यहीं पर रुकेगा, एकदम ही फ्लैट हो गया, साइडवेज हो गया, कुछ हो गया, तो आपका सिर्फ टाइम वैल्यू जाने वाला है। अब यहाँ पर कोई भी पुट राइटर इन द मनी आने की कोशिश नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 850 इन द मनी है पुट साइड में, तो 73 रुपीज़ आपका प्रीमियम है, जिसमें से 49 आपका टाइम वैल्यू है, 24 रुपीज़ आपको रिटर्न मिलेगा अगर मार्केट 18,826 पे क्लोज होता है। तो 900 पे क्लोज हुआ तो 96 रुपीज़ प्रीमियम है, 22 रुपये आपका टाइम वैल्यू है, 74 रुपीज़ आपको रिटर्न आएगा। तो आपका 22 रुपया खाने के लिए वो नहीं आएगा, वो 22 रुपया खाने के लिए यहाँ पर क्यों आएगा? ATM पे वो 52 रुपीज़ खाने का सोचेगा, आउट ऑफ द मनी 37 रुपीज़ खाने का सोचेगा, जहाँ पर रिस्क आपकी साइड में ज़्यादा आता है, यानी ऑप्शन बाहर की तरफ रिस्क ज़्यादा आता है 37 रुपीज़ में। ठीक है, और राइटर सेफ हो जाता है। और उसको अगर यही 25 रुपया 6 रुपया यही सब लेना है ना, तो वो और आउट ऑफ द मनी चला जाएगा, 20 रुपया लेके संतुष्ट करेगा। उनका टारगेट ही वो रहता है, उनका टारगेट ही वो रहता है। एक लॉट पे 20 रुपया उनके लिए बहुत हो गया, एक लॉट पे 20 रुपया उनके लिए बहुत हो गया। उनको पता है कि 18,800 का 18,826 मार्केट चल रहा है, उसको 18,650 पे आने के लिए, यानी नीचे गिरने के लिए उसको और 200 पॉइंट ट्रैवल करना है। राइटर्स को पता है 200 पॉइंट ट्रैवल करेगा या नहीं पता नहीं, ठीक है, बट ये 20 रुपया तो मेरे को कंफर्म मिलने वाला है। ठीक है, सो यही चीज़ है कि हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सा खरीदना है वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर कॉल साइड में है तो 2 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, और पुट साइड में है तो 2 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी कॉल खरीद सकते हो आप, जहाँ पर आपका प्रीमियम का टाइम वैल्यू जो है वो कम डीके होगा। ठीक है, और अगर आप सिर्फ आउट ऑफ द मनी की तरफ जा रहे हो तो फिर लॉटरी खरीद रहे हो, तो फिर वो खेलो आप जंगली रमी वगैरह, जुआ खेलो, लगा तो कसिनो में जाओ, फिर मार्केट में बिजनेस करने के लिए मत आना। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ये सीरियस बिजनेस है, सीरियस बंदों के लिए है। स्टॉक मार्केट सिर्फ ऐसा नहीं कि यार बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, ऐसा नहीं है। ये सीरियस बिजनेस है, ये आपको कैलकुलेशन के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
और मेरा इंटेंशन है और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पे मुझे 500 लाइक्स मिले, उसके बाद में मैं और एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और वो वीडियो इससे भी मज़ेदार होगा कि जिसमें हम लोग स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है ये बताएंगे, ठीक है, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता चले कि ऑप्शन ट्रेडिंग में छोटी छोटी चीज़ें क्यों हमें नुकसान देती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।